हाइड्रोकेफलस के केस में हम जो ऑपरेशन करते हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट या वीपी शंट। लेकिन कुछ केसेस में जिसमें हमें डाउट होता है कि ब्रेन में जो पानी की थैली है या वेंट्रिकल है उसमें इन्फेक्शन का डाउट है, या वेंट्रिकल के अंदर जो है ब्लीडिंग हो गई है जिसको कि हम इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीड बोलते हैं, या कई बार पेशेंट की कंडीशन इतनी ज़्यादा सिक है या इतनी ज़्यादा डाउन है कि हम उनमें वीपी शंट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में जो हम ऑपरेशन करते हैं उसको बोलते हैं ईवीडी या एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज। एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक में तो हम सीधा ट्यूब जो है ब्रेन में पानी की थैली या वेंट्रिकल के अंदर डालते हैं और उसका जो डिस्टल एंड है वो स्किन से पियर्स करके और बैग में ड्रेन कर देते हैं और उसमें से फिर धीरे धीरे जो है पानी ड्रेन होता रहता है। लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, 4 to 5 डेज ही मैक्सिमम रख सकते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हम रखते हैं तो इसकी तो ईवीडी से जो है कई बार इन्फेक्शन ब्रेन के अंदर चला जाता है या सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है पेशेंट को हो जाता है। तो जो हम दूसरी ईवीडी यूज़ करते हैं इसमें हम एक ट्यूब तो ब्रेन में जो वेंट्रिकल है उसके अंदर डालते हैं और उसके साथ जो है एक चैम्बर होता है जिसको कि हम ओमायर रिजर्वायर बोलते हैं, वो हम स्किन के नीचे स्टिच कर देते हैं। तो जो सीएसएफ है वो उस ट्यूब से होते हुए और उस चैम्बर में आ जाता है और फिर हम बाहर से स्किन से एक नीडल डाल के और उस वेंट्रिकल से जो है सीएसएफ को ड्रेन कर सकते हैं। अब इसमें हमें इस ओमायर रिजर्वायर को बहुत बार बार जो है चेंज करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जो है हम ये बेसिकली नीडल निकाल के और फिर दूसरी नीडल जो है लगा देते हैं और इसको हम हर 5-1 दिन बाद जो है नीडल को चेंज करते रहते हैं। तो इसमें पेशेंट को दोबारा ऑपरेशन के लिए ले जाने की जरूरत नहीं होती और साथ में हमें सीएसएफ का सैंपल भी मिल जाता है जिससे चेक होता रहता है कि जो इन्फेक्शन है उसके अब क्या कंडीशन, इन्फेक्शन बेटर हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपना जो ट्रीटमेंट है वो चेंज कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज या ईवीडी या ओमायर रिजर्वायर प्लेसमेंट बेसिकली एक ही टर्म है। ये बेसिकली ब्रेन में पानी की थैली है उसमें से सीएसएफ ड्रेन करने के लिए यूज होते हैं। तो ओमायर रिजर्वायर प्लेसमेंट मेरे अकॉर्डिंगली जो है ज़्यादा बेटर ऑप्शन है जो सिंपल ईवीडी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती। तो ईवीडी या ओमायर रिजर्वायर प्लेसमेंट जो है ये नॉर्मली ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसमें हमें जो है वेंट्रिकल सामने नहीं दिखता, बल्कि हम एनाटॉमिक लैंडमार्क से जो है ये ट्यूब ब्रेन में पानी की थैली के अंदर डालते हैं। तो इसमें बहुत रेयर रिस्क होता है कि डालते समय जो है ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल हिट ना हो और कोई ब्रेन में ब्लीडिंग ना हो जाए, जिसका रिस्क हालांकि बहुत ही रेयर है। दूसरा रिस्क जो ईवीडी में होता है वो होता है ब्लॉकेज का, और ब्लॉकेज अगर ईवीडी में होता है तो कई बार हमें चेंज करनी पड़ती है या कई बार हम फ्लश करके ही जो ब्लॉकेज है उसको ओपन कर सकते हैं। तो ईवीडी हालांकि एक सिंपल न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन जिन इंडिकेशंस के लिए ईवीडी यूज होती है या जिन प्रॉब्लम्स के लिए ईवीडी यूज होती है वो बहुत ही सीरियस नेचर की प्रॉब्लम्स होती हैं। धन्यवाद।